वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सकें। एक वसीयत जिनसे हजरत ने वसीयत किया था कि मेरी नमाज़े जनाजा हर कोई इंसान न पढ़ाए, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसके अंदर ये चार शराइ मौजूद हो। कौन से शर्त, जरा गौर करें। फरमाया उनका वसी खड़ा होता है और कहने लगता है, हजरत ने फरमाया है मेरी जनाजा नमाज़े जनाजा वो इंसान पढ़ाए जिनके अंदर ये चार शर्तें मौजूद हो। नंबर एक, ऐसा इंसान हो जिन्होंने कभी भी तकबीर ऊला फौत न किया, यानी नमाज जब पढ़ते हैं तो जैसे मुअज्जिन इकामत कहते हैं और इमाम कहता अल्लाहु अकबर, बस सारे इंसान फौरन अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले। तो जिसकी तकबीर ऊला यानी पहली तकबीर कभी छूटी ना हो, ऐसा आदमी मेरी नमाज़ जनाजा पढ़ाए। नंबर दो, जिनकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा न हुई हो। नंबर तीन, ऐसा आदमी जिन्होंने कभी किसी गैर महरम औरतों के ऊपर बुरी नजर न डाला हो। नंबर चार, ऐसा इंसान जिन्होंने कभी भी असर की सुन्नत जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है वो भी कभी न छोड़ा हो, ऐसा आदमी मेरी नमाज़ जनाजा पढ़ाए। जैसे ही वो वसीयत करने वाले सारे लोगों के सामने उनका एक वसी खड़ा होकर के वसीयत को बयान किया, सारे का सारा मजमा खामोश है, कोई भी आदमी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रख रहा है। सारे लोग हैरान और परेशान है कि कौन इंसान ऐसा होगा जिनके अंदर ये चार शर्तें मौजूद हो। सारे लोग खामोश खड़े हैं। उतने में देखा गया कि एक आदमी खड़ा होता है और अपने चेहरे के ऊपर अमामा डाले हुआ आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चेहरे से पर्दा हटाया, कफन हटाया, और उसके बाद उन्होंने ये जुमला कहा कि ऐ ख्वाजा कुतुबुद्दीन, आखिरकार सारी जिंदगी मेरी बीत गई, मेरे बारे में किसी इंसान को पता नहीं चला कि मैं ये इबादत गुजार हूँ, लेकिन आज तू तो दुनिया से चला गया, सारे लोगों के सामने हमें रुस्वा कर गया। जरा गौर करें, लोग अपनी इबादत को कितना छुपाया करते, लेकिन अल्लाह उनकी इबादत को लोगों के सामने जाहिर कर दिया करते। यही वजह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस इंसान के दिल के अंदर अगर रियाकारी आ जाए, दिखलावा आ जाए, ऐसा इंसान बहुत बड़ा अमल भी करता है तो वो अमल काबिल कबूल नहीं होता। इसलिए होना ये चाहिए, हम जो भी अमल करें तो इखलास और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए, रास्ते से तिनका हटा देना, तकलीफ के चीज को हटा देना, ये एक सदका है, लेकिन इखलास के साथ। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार ये नियतों पर है। हमारी नियत अल्लाह को राजी करने की हो तो हजरत वो कहते हैं, अब वहां से बाहर आए, लोगों के सामने मुतवज्जा होकर के कहते हैं कि ऐ लोगों, मैं वो इंसान हूं जिनके अंदर ये चारों शर्तें मौजूद है। सारे इंसानों ने देखा ये कोई आम इंसान नहीं, ये कोई गरीब तरीन इंसान नहीं, बल्कि ये वक्त का बादशाह हजरत शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह। अब बताइए
तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। मैं चंद बात कहकर रुख़सत हो जाऊं। हज़रत मौलाना ने अभी मेरे सामने तालीम से मुताल्लिक़ कुछ बातें पेश की है। मेरे बुजुर्गों, ये बहुत जरूरी है। अगर अपनी औलाद को इल्हाद और बेदीनी से बचाना है तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर तालीम को फरोग दें, तालीम से उनका रिश्ता और ताल्लुक जोड़ें, ताकि हमारे बच्चों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, पैगंबर की मोहब्बत हो, शरीयत की मोहब्बत हो और अपने वालिदैन के हक को समझने का जज्बा। ये बहुत जरूरी है। आज अगर जिस तरीके से हम दुनियावी तालीम देते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की सोच रखते हैं, तो आपको मुबारक, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी रोशनास कराएं, ताकि आपका बच्चा ये समझ सके कि मेरा रब कौन है, मेरा नबी कौन है, मेरा दीन क्या है, मेरी शरीयत मुझे क्या हुक्म देती है। ये आज मियां बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबके सब आदमी ये तहैया करके उठे कि अपने बच्चों को मकतब की तरफ रोशनी दिखलाएंगे, अपने बच्चों को मदरसे का रास्ता दिखलाएंगे। हम लोग तैयार हैं इस काम के लिए इंशाअल्लाह से। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, मेरे बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम के सामने जो बातें सुनी गई, कही गई, ऐ अल्लाह तमाम बातों पर अमल की तौफीक रहमत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम के अंदर दीन का जज्बा पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, ईमानी हकीकत को बेदार फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम को दीन का दाई, इस्लाम का सिपाही बना। ऐ अल्लाह, हम में जो कमजोर है, बेकस है, बेबस है, ऐ अल्लाह उन तमाम की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानाने आलम जहाँ जहाँ परेशानी हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है, ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, मजलूमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जालिमों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हासिदीन के हसद और उनके शुरूर और फितन से नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, आप अपनी पनाह में हम तमाम को रख। ऐ अल्लाह, हम तमाम को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मजमे में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। ऐ अल्लाह, सारे के सारे आपकी मोहब्बत से सरशार हैं। ऐ अल्लाह, आप अपनी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दे। ऐ अल्लाह, आप अपने मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जिन दूसरे ममालिक में मुसलमानों के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जाता है, ऐ अल्लाह उन्हें सही समझ अता फरमा। ऐ अल्लाह, सही समझ अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुल्क बर्मा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, खाने काबा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मसाजिद की, मकातिब की, मदारिस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, खानकाहों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगारी की तौफीक मरहमत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम के जायज मकासद को पूरे फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमें इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग बाकी हैं, हम तमाम का खात्मा बिलखैर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, कलमे तय्यबा पर हमारा खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम को कबूल फरमा। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हुज़ूर पाक के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को दीनी तालीम के लिए तैयार होने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
حضرات گرامی، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے